नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके इन्होंने अपनी लव मैरिज और अपनी जॉब दोनों ही चीजें मैनिफेस्ट कर ली हैं। फिर से लाइट बंद हो गई। ओके, मैं इसे दबा के ना रखो ना तो लाइट बंद हो जाती है, मतलब बार बार ऐसे से क्लिक ऐसे करना पड़ता है, तो मैं इधर वाले अंगूठे से ऐसे करती रहती हूँ। ठीक है। हेलो शांभवी दीदी और अनिल भैया को भी मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और आपके वीडियोस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम होने के लिए। बहुत सालों से पंडितों से और एस्ट्रोलॉजर से ऐसी बातें सुन सुन के मेरा माइंड प्रोग्राम हो गया था कि मेरे हाथ में कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं है। मैं एक्चुअली कॉरपोरेट में एक अच्छी जॉब करना चाहती थी और मैं ये चाहती थी कि मेरी जो पोजीशंस हों वो बहुत हाई हों और मेरी सैलरी भी 1 लाख रुपए के ऊपर हो कम से कम। तो यही सारी चीज़ों की तैयारी करते करते, छोटी छोटी जॉब से ऊपर उठते उठते, बहुत कुछ करते करते यहाँ तक कहानी आई कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने बचपन से ही ऐसी ऐसी बातें सुना दी थी कि मेरी लव मैरिज नहीं हो सकती है, मेरे हाथ में सिर्फ अरेंज मैरिज का ही योग है और बड़ी जॉब तो भूल ही जाओ, मैं कभी भी कोई नौकरी कर ही नहीं सकती हूँ। मेरे हाथ में बाहर जाना नहीं है, मेरी किस्मत में बाहर जाकर के काम करना नहीं है, मैं घर पर ही रहूंगी और एक हाउसवाइफ बनना ही मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज होगी और वो भी किसी ऐसे इंसान से होगी जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा। लेकिन आपके वीडियोस आ गए, उसके पहले तक यही प्रोग्रामिंग थी और मैंने भी अपने माइंड में यही सेट कर लिया था। लेकिन आपके वीडियो आते आते तक ही एक इंसान से मेरी मुलाकात हुई, हमारा प्यार हो गया और इसके बाद से 1 साल मुझे पूरा लगा अपनी माइंड को रिप्रोग्राम करने में। और ये रिप्रोग्रामिंग मैंने ऐसी की कि मैं रोज डेली अपने लिए अफर्मेशंस करती कि मेरी जॉब लग गई है, मेरी सैलरी 1,50,000 रुपए है और मैं बहुत अच्छे लेवल पर जॉब कर रही हूँ। मैं हमेशा से ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहती थी, इसलिए मैं सिर्फ यहीं की प्रिपरेशन ही कर रही थी और मैंने अपने आप को इस तरह से रेडी भी किया हुआ था। मैं हमेशा जब देखती लड़कियां कैसे जॉब करती हैं, कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जाती हैं, मैं उन चीज़ों को देख करके बहुत अट्रैक्ट होती थी और बचपन से ही मेरे साथ ऐसा था। फिर बीच में एक बिपाशा बासु की मूवी आई थी कॉर्पोरेट, उसके अंदर जो उसका लुक था और उसके बाद भी ऐसे बहुत सारी सीरीज मैंने देखी जिसके अंदर लुक से मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती थी और हमेशा से ही वो लुक मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए और यहीं पर मुझे करना चाहिए। मैं रोज डेली अपने लिए अफर्मेशंस देती कि मेरी जॉब लग गई है, 1.5 लाख रुपए मेरी सैलरी है और मेरी लव मैरिज हुई है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छे हैं। अब मैं और मेरे पार्टनर एक ही जगह पर जॉब कर रहे हैं। जी, मेरा मैनिफेस्टेशन 1 साल से ज्यादा लगा लेकिन हो गया कंप्लीट। मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रही थी, मैं अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रही थी। मैं बार बार बस अफर्म करती थी और बार बार मैं विजुअलाइज करती थी कि मैं कैसे जाती हूँ, कैसे मेरे पार्टनर मुझे कॉल करके समझाते हैं और मैं उन्हें बहुत बार समझाती हूँ, कैसे हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं करियर में, कैसे हमारी लव मैरिज होती है और घर वाले बहुत हैरान हो जाते हैं, कैसे आसानी से हमारी शादी हो जाती है। ये सभी कुछ मैं विजुअलाइज करती थी और अफर्मेशंस तो मैं भर भर के डालती थी। पूरा 1 साल मुझे याद है, मैंने याद से टाइमर लगा लगा के अफर्मेशंस दिए हैं। मैंने रात को सोने के पहले, सुबह उठने के बाद, दिन में जब भी मेरे पास मौका होता मैं विजुअलाइज ही करती। इतना ज्यादा रिपीट होने की वजह से एक टाइम के बाद में वो मैंने छोड़ दिया। मैंने डिसाइड किया हुआ था कि बस इसके बाद नहीं करूंगी। फिर जब होली आई नेक्स्ट ईयर की, तब तक मैं सब कुछ ऑलमोस्ट छोड़ चुकी थी। अब मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मेरी लाइफ में मेरे पार्टनर की एंट्री हो चुकी थी, अभी जॉब की तैयारी चल रही थी और लव मैरिज के लिए घर पर बात नहीं हुई थी। इधर से मेरे पास में जॉब लेटर आती है जिसके लिए मैं आगे बढ़ने को तैयार थी और वहीं से मेरे घर पर ये बात छिड़ जाती है कि कोई पसंद हो तो बता देना। तो मैंने अपने पार्टनर के बारे में बता दिया, कोई इशू नहीं हुआ, सब कुछ इजी हो गया, हमारी
हमारी शादी, हमारे परिवारों के बीच में मेल-जोल सब कुछ बहुत ईज़ी हो गया। अभी शादी नहीं हुई है, अभी मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी बहुत जल्दी हो जाएगी हमारी। हम दोनों एक-दूसरे को करियर में भी बिल्कुल वैसे ही सपोर्ट करते हैं जैसे मैं विजुअलाइज़ करती थी। फाइनली मेरे माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो गई और जितना भी मैंने सुना था और बचपन से सुनती आ रही थी वो सब कुछ कैंसिल हो गया। आज मैं कोई हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं काम करती हूँ, वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती हूँ। मेरी सैलरी आज सचमुच में कितनी है वो तो यहाँ नहीं लिखना चाहती हूँ, पर इतना बोलूंगी कि जितना मैंने लिखा था अपनी एफर्मेशंस में 1,50,000 इसकी थोड़ी ऊपर ही है। और मेरे पार्टनर मुझे सच में बहुत सपोर्ट करते हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। ओह, थैंक यू सो सो मच। वाओ, क्या सक्सेस स्टोरी थी। तो इन्होंने जितना लिखा, देखिए ये एकदम से सैलरी नहीं हुई है और एकदम से जॉब नहीं लगी है। ये पहले से ही ना बहुत सालों से ना छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में इनकी पार्टनर से मुलाकात होती है। इनके अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की मैं जितनी तारीफ कर सकती हूँ ना उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पेशेंस रखा। वो चीज के डर को हटाने के लिए ना अपने आप को पूरा 1 साल दे दिया, बल्कि थोड़ा ज्यादा ही दे दिया। एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने बोला कि नेक्स्ट ईयर की दिवाली आने तक ये सब कुछ छोड़ चुके थे। और उसके बाद में इनके पार्टनर की एंट्री होती है, उसके बाद जॉब लेटर आता है। तो ये मत सोचिएगा कि ये सैलरी और वो जॉब इनको तुरंत मिल गई है ना। कई साल तक ये छोटी छोटी जॉब कर करके इधर तक पहुंचे हैं। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि वो कैसे कैसे होता है, बस जो मैं सक्सेस स्टोरी से पढ़ा है वही आपको बता रही हूँ। तो उस हिसाब से ये वहां तक पहुंचे हैं। और उसके बाद में इनको वो जॉब लेटर आता है, मतलब वहां से आ जाता है कि इनका सिलेक्शन हो गया, ये वहां पर जॉब करने वाले हैं। एंड फाइनली वहां पर पेरेंट भी पूछ लेते हैं कि कोई पसंद हो तो बता देना। इन्होंने बता दिया। लव मैरिज भी डन और ये भी डन। पहले भी एक सक्सेस स्टोरी आ चुकी है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जज का एग्जाम ऐसे ही क्लियर किया था। उनको भी यही प्रॉब्लम आई थी कि बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स ने उनको सीधा बोल दिया था कि नहीं हो सकता, तुम्हारे हाथ में गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन उन्होंने किया। इनको भी यही बोला था। देखिए, हाउसवाइफ बनना, हाउस मेकर बनना ये कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन आज के समय की डिमांड है कि हम काम करें। हमारा सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ भी अच्छा या बुरा हम ऐसे नहीं देख करके यहाँ चलते हैं। हम ये देखते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंट होना ज्यादा अच्छा है। तो अगर उस नजरिए से हम देखते हैं तो ये सक्सेस स्टोरी मुझे बहुत 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 अच्छी लगी और बहुत पावरफुल लगी। अगर आपकी भी ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग हो रखी है तो थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को और उसको चेंज करो। थोड़ा टाइम लगेगा बट चेंज हो जाएगा। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।